साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोग का स्वागत है। साथियों, बहुत सारे साथी परेशान रहते हैं कि 29,000 में जो भर्ती हो रही है उसमें क्या हो रहा है, जो बचे हुए लोग हैं उसका क्या होगा। 24 फरवरी के लोग परेशान हैं अगली डेट के लिए कि जो है हमारा नाम है कि नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को बताएंगे, तो वीडियो जरूर अंत तक देखिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। साथियों, 29,334 की बात पहले कर लें। बहुत सारे साथी इसमें परेशानी है कि हमारे पास फ़ोन आ रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं सर जो है हाई कोर्ट वालों को लिया जाएगा। पहला हम पॉइंट बता दें, कुछ लोग कह रहे हैं हाई कोर्ट वालों को लिया जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं जो काउंसलिंग है उनको लिया जाएगा। इनकी संख्या 309। ये डाटा अपने मन से सब अपने मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। हाई कोर्ट का कहीं स्पष्ट नहीं है, हर पॉइंट का अलग अलग पॉइंट में लिखा है। हम कह रहे हैं पॉइंट 10 में लिखा है कि हाई कोर्ट में इतने पिटिशनर थे, इतने लोगों ने काउंसलिंग कराया, इतने लोग थे ऐसे, और ये 300 लोग नहीं हैं। कहा गया है कि इतने जो है उसमें रीट थी। 14 पॉइंट में दूसरा कर दिया गया, 15 में फिर दूसरा कर दिया गया पैरा में, फिर 16 पैरा में फिर लास्ट में कह रहा है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में, इन दिस कोर्ट में सभी लोगों को होना जरूरी है। एक ये भी कह रहा है, दूसरा पैरा कह रहा है कि हाई कोर्ट में होना जरूरी है, तीसरा कह रहा है एटलीस्ट जो है मेरिट आपका कट ऑफ होना चाहिए। तो अलग अलग पैरा की अलग अलग व्याख्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। होना चाहिए। वो कह रहा लास्ट की पॉइंट में कह रहा है कि हमारे कोर्ट में आपको होना कंपलसरी है। ये भी आपको बता दे, वो कह रहा कि हमारे कोर्ट में कंपलसरी है। अब कुछ लोग अपनी अपनी व्याख्याएं कर रहे हैं, अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। तो अभी सरकार का व्यू आने दीजिए। जो अलग अलग मनगढ़ंत कहानियां कह रहे हैं उनको आने दीजिए। जल्द से जल्द अब सरकार का कुछ ना कुछ दिखेगा। अभी तक दिखा नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ दिखेगा। दूसरी यहां बात आती है कि जो हमारी WPC पेंडिंग है उसकी अभी सुनवाई हम इसलिए नहीं कराएंगे जब हमको खुद ही नहीं इसमें सरकार बताएगी, क्योंकि पार्टी तो सरकार बनेगी। जब सरकार को ही बताना है कि आखिर में हमको करना क्या है, कितने पदों पे भर्ती करना है और कितने पद हमारे पास बचे हुए हैं। अब जो है बाईस मान लिया हमारे पास 6,000 याची थे या 4,000 याची थे या 5,000 याची थे, कितने लोग उसमें वैलिड हैं, कितने लोगों को नौकरी मिलेगी। अब ये जब क्लियर हो जाएगा, सरकार एफिडेविट लगा देगी सुप्रीम कोर्ट में अपना कि हमने इतना भर्ती कर लिया। सपोज दैट मानते हैं 2,000 की भर्ती हो गई, तो सीटें थी 4,000, तो 2,000 सीट खाली हो गई। या इन्होंने किया 1,000 भर्ती कर लिया, तो अभी भी 3,000 सीट खाली हो गई। तो जब ये डाटा क्लियर हो जाएगा तब हम इसकी सुनवाई कराएंगे। बाकी लोगों का नाम चला गया है, अन्य लोगों का नाम जाने वाला है। जैसे ही पहुंच जाएगा हम आपको डिटेल दे देंगे कि WPC में इतने नए लोग जुड़ गए, इनकी डिटेल चली गई। 24 फरवरी का इसी सप्ताह में जल्द से जल्द हमारे पास फाइल आने वाली है। नाम सबका चला गया कोर्ट में। जैसे भी हमारे पास फाइल आती है हम आपको बता देंगे और आपको दे दिया जाएगा। तो ये हो गया, नए लोग इसमें जुड़ रहे हैं, क्योंकि नए लोगों के लिए ही है, क्योंकि बची सीटों पे ही प्रेयर है हमारी और पहले से पड़ी हुई है। जज महोदय भी नहीं कहेंगे कि आपकी रीट बाद में आई है। तो ये कहीं ना कहीं जब पहले हमारा पड़ा हुआ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बात, बहुत सारे साथी हैं कि मॉडिफिकेशन, हमने 20 बार कहा है, कई ऐसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो ये कहता है कि मॉडिफिकेशन का होता है कि शब्द की व्याख्या करना। तो शब्द का व्याख्या यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो आप शिक्षक बनने लायक ही नहीं हो। कमेंट्स है, और कहीं जो मॉडिफिकेशन वाले जो जा रहे हैं, इसी कमेंट को अगर कर दिया कि आप बनने लायक नहीं हो, आपको डिसमिस कर दिया, तो शायद भविष्य में आप लड़ने लायक भी नहीं रहोगे। ये भी आपको बता दें, जो मॉडिफिकेशन में आपको गुमराह करके या आपको बरगला करके आपको ले जा रहा, हम ये नहीं कह रहे कि हमारा हित नहीं है इसलिए हम नहीं जा रहे, नहीं, हित है। उसमें नहीं है कि हित नहीं है या हित मेरा प्रभावित होगा। मेरे से कोई हित प्रभावित नहीं होने वाला है। आपके मॉडिफिकेशन से कुछ नहीं होना है, या मॉडिफिकेशन का आर्डर नहीं बदलती है।
इसलिए आर्डर कभी नहीं बदलती है। आर्डर में आप खुद किसी भी वकील से, सीनियर वकील से पता करो, मॉडिफिकेशन का अर्थ होता है शब्दों की व्याख्या करना। व्याख्या कर रहा है वो। यदि उसने टिप्पणी इतनी सी जरा कर दी कि आप जो है मैं साइंस के टीचर होकर के छोटी छोटी चीज़ों की व्याख्या यदि आप नहीं कर रहे हैं, ओएवार को फटकार लगा दी गई और उसमें डिसमिस कर दिया, तो भविष्य में जो बाद में हैं कैंडिडेट, वो ना सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकते हैं ना हाई कोर्ट में लड़ सकते हैं। ये आपको बता दे रहे हैं। आज जैसे WPC के लिए आप परेशान हो कि सर हमारी बची सीटें हैं, तो ये एक आपको बता दें, ये आपके लिए जैसे 400 लोग चले गए, इसमें 2000 अब ऐसे 19 के बाद लोग चले गए ना, 19 के बाद वालों की जितनी WPC मर गए, तो ये मरे हुए खुद के लोगों ने गया। अभी हमने कहा था जब बाद में 400 लोगों की WPC पड़ी हुई थी, सुनवाई के जस्ट एक हफ्ता पहले थी, और उसी मुद्दे को हृदय गुप्ता ने उठा लिया और उसी को जज महोदय पकड़ लिए। नहीं तो सबको नौकरी मिल रही थी। फिर आपको बता दें, सबको नौकरी मिल जाती, जितने भी लोग कोर्ट में थे सबको कहता काउंसलिंग करा के मेरिट वाइज आप भर्ती करो, ये हो गया था। लेकिन हृदय गुप्ता अपने यहाँ का वकील ने उसका विरोध कर दिया। सेम ऐसे पोजीशन होगी जब आप यहाँ 400 लोगों को मार दिए, और मारा कौन है ये पूरी दुनिया जानती है। अभी 2025 में WPC ले जाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपकी एक्सेप्ट नहीं थी। जल्दबाजी में पैसा कमाने के चक्कर में अपने तो मरे ही, दूसरे को भी मार डाले उसमें। अपने तो मरे 2025 में लेकर गए, अपने तो मर गए, और जो पहले 2019 के बाद वाले को भी मार डाले सब। तो इसीलिए हम कह रहे हैं जो WPC में आज ही भी जा रहे हैं, यदि हल्की सी कहीं टिप्पणी हो गई या कुछ हो गई तो तुम्हारा तो भविष्य खत्म हो जाएगा। तुम तो ना सुप्रीम कोर्ट लायक रहोगे ना हाई कोर्ट लायक रहोगे, कहीं तुमको नहीं छोड़ेंगे सब। इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इसका जीता जाता उदाहरण है 400 लोगों को मारे हुए हैं, और यही मारे हुए हैं। जब हमने कहा WPC में 3000 लग रहा तो 1200 जोड़ रहा था 15, तो आपको वहीं कान खड़ी हो जानी चाहिए कि ये काम नहीं करेगा, मारेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी फाइल करेगा, हटाया, मार डाला आपको। अंत में हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट का जैसे वहां तो अपना कहा कि हम केस वापस कर लिए हैं, विड्रॉन कर लिए हैं, सबको जिंदा नहीं किया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया 2019 के बाद वालों को मर गए, तो मार तो डाले ही सब, आपको नौकरी से वंचित कर दिया। अब आप सोचिए आपके साथ कितना बड़ा विश्वासघात हो गया कि 2019 तक के ने सबको उठा लिया था जज महोदय, और सबको हो गई थी। बाद में हृदय गुप्ता ने जैसे उठाया, जैसे मनमोहन सिंह ने उसको, जो जज महोदय दूसरे थे, उसी पॉइंट को पकड़ लिए और पकड़ करके आपको नचा दिए। तो यही हम कहना चाहते हैं, जो लोग मॉडिफिकेशन रिव्यू में जा रहे हैं पैसा कमाने के चक्कर में, आपकी ज़िंदगी सारी, उसमें नौकरी कर रहा है वो भी कूद गया है, जो बिजनेस कर रहा है वो भी कूद गया है, केवल पैसा, उसको तो नौकरी चाहिए नहीं ना, आपके भावनाओं से खेल रहा है। तो ऐसे लोगों को से आप सावधानी बरतनी चाहिए। कहीं खुदा खासा आपके साथ कोई घटना हो गई तो आप नौकरी के लिए वंचित हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, कहानी एंड हो जाएगी। अभी तो संभावना ये बच रही है कि 1000 लोग हो जाएंगे, 3000 सीट के लिए लड़ा जाएगा, चलो ठीक है। तो क्यों आप इतना जल्दबाजी कर रहे हो, समय का इंतजार करो, भर्ती करने दो, सरकार अपना जियो निकालेगी, कितने लोग भर्ती की है, फिर वहाँ उस कोर्ट में लगाएगी, तब तक सुनवाई हो जाएगी, कुछ ना कुछ रास्ता निकलता है। अब जल्दबाजी में मॉडिफिकेशन में पहुँच गए, क्या जरूरत थी? अरे मॉडिफिकेशन क्या कर पाओगे उसमें, बार बार कहा जा रहा है। अब आते हैं 24 फरवरी में। 24 फरवरी की बात हम जो कर रहे हैं बार बार, 24 फरवरी में 1100, अब यहाँ कैसे लाभ मिलेगा, आइए 24 फरवरी की व्याख्या कर लेते हैं। 24 फरवरी की व्याख्या सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इसी में है, क्योंकि यही काउंसलिंग कराए हुए थे 90-105 में। दूसरे में 580 की कोई लिस्ट ही नहीं थी, ना सरकार के पास कोई ऐसी लिस्ट है, ना जो है सुप्रीम कोर्ट में ये एक बनाई लिस्ट है। जैसे वर्तमान समय में 6800 की एक सरकार ने लिस्ट बना दिया, अब लिस्ट बना दिया सरकार फंस गई। ऐसे 580 लोगों का जब वो 24 फरवरी में लोग बने, तो डाटा जब आया तो स्कंद शुक्ला जो सचिव थे इलाहाबाद के, तो उन्होंने एक फिल्टर करके लिस्ट बनाई। तो उसमें ये फिल्टर करके लिस्ट ये बना दिया कि ऐसे कैंडिडेट जिनका पूरा डिटेल उसमें सुप्रीम कोर्ट में भरा हुआ था, वो 2024 फरवरी का एक आईए था, उसमें से 3 लोगों का नाम था। तो 3 लोगों का 24 फरवरी के आईए का नाम था। तो उसमें ये किया कि जैसे आप लिखे हैं फीमेल
आर्ट, साइंस, डेटा बर्थ सब मैंने आपने सब डाला था, उनको छांट करके, बहुत सारे लोग डाटा नहीं डालते हैं, तो 580 लोगों का एक लिस्ट बना डाला कि इतने लोगों का पूरा डिटेल सही है। सो अब उस मूर्ख को ये नहीं पता था कि जो कोर्ट में डिटेल जाती है और जो काउंसलिंग होती है दोनों में अंतर है। ये कोर्ट में डिटेल दे देने का अर्थ ये थोड़ी ना कि आप वैलिड हो गए, बस इसी पे चैलेंज हो गया। अब इसमें इन लोगों ने कहा कि जब सरकार ने कहा सही है तो इसमें उनको नियुक्ति दो। बाद में उसको ये ज्ञान हुआ कि नहीं यार, इससे ज़्यादा मेरिट वाले और हैं, ये तो हमने वो सुप्रीम कोर्ट की डाटा को फिल्टर किया, इसलिए यहाँ गड़बड़ हो गई। अब ये लोग भी पहुंच गए कोर्ट में। 24 फरवरी में संख्या ज़्यादा क्योंकि इनकी मेरिट आई थी, भले नौकरी नहीं लगी। यहाँ पे फिर बच गए 1100 में बचे हुए लोग हैं जो नौकरी नहीं पाए थे। 239 लोग 839 पाए और बाकी लोग नौकरी नहीं पाए, तो ये लोग हैं। तो इन सब का जब फाइनल आदेश आया 2017 में, 25 जुलाई 2017 में जब आदेश आया, तो इसमें कहीं नहीं उल्लेख था कि 24 फरवरी का जो आदेश हुआ था 2015 में उनका कोलैप्स है। वो आदेश में कहीं नहीं लिखा। वो भी नहीं लिखा कि 580 की जो लिस्ट थी वो भी फ्रॉड थी, कुछ नहीं लिखा। अब 24 फरवरी के लोग का आदेश क्या होता कि इनकी काउंसलिंग करा के मेरिट वाइज इनका जो कंप्लाइन करो। अब कंप्लाइन करने का आदेश हो गया, लेकिन जब फाइनल आदेश है तो मरा नहीं। तो ये लोग कंटेम्प्ट किए, ये लोग भी चले गए। अब ये सारी फाइल हो गई इकट्ठा। तो जज महोदय ने सरकार से कहा कि आखिर में इतने लोगों की संख्या आई है, इस पर आप नोटिस लगाओ, आप क्या विचार है, आखिर में इतनी संख्या आ कहाँ से रही। तो सरकार जब ही जवाब नहीं लगाई है, तो अगली जो डेट आ रही है 7 अप्रैल को जो डेट लगी है, इसमें सरकार से के पास जो नोटिस गया था ये ला करके अपने वकालतनामा पे डालेगी कि आखिर में संख्या हुई कहाँ। ये बचे हुए लोग हैं तो भाई इनका तो क्लियर कट डाला था कि करके और नहीं किए, तो ये नहीं किए, तो इसमें इनकी कमी थी। कमी ये था जब सरकार जब के पास डाटा जाता है, उस समय सरकार अपने आइए मिलान कर दे, जैसे आज 29,000 का आया है, तो होता ये है कि बहुत सारे मनबड़ होते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि कुछ सहयोग दे दो, सरकारी वकील ले रहा है या जो भी खर्चा लग रहा है, भाई फाइल उसकी खर्चा लगती है, सबको दे देना चाहिए। तो ये होता क्या, कुछ में कुछ बुद्धिमान होते हैं, कुछ अड़ियल रवैया अपनाते हैं। अड़ियल रवैया क्या अपना, अरे हमारे इतना होशियार, हमारे इतना बुद्धिमान हम नहीं है, अब तो हम दे चुके। अब ये होते क्या है, इसमें सब ज़्यादातर LLB कर रहे थे, उस समय LLB कर लिए थे, LLB कर चुके थे, तो ये अपने आप को बड़ी होशियार समझ रहे, मैं सुप्रीम कोर्ट के जज समझ लिए, ये अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का जज समझ लिए। जब अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का जज समझ लिए, बस वहीं सरकार क्या कि सरकारी वकील जो थे वो रोक दी, उनकी कोई ना कोई कमी लगा के रोकते चले गए। अब जो रोकते कमी लगा के रोक दिए, अब आज तक वो बैठे रह गए। आज हो गया 11 साल 12 साल हो गया। अब 11 सोच लिए 14 में आई और 10 साल तक बैठे रह गए, 12 साल तक आज बैठे हैं और कोई सुनने वाला नहीं। अब कोर्ट खेल रहे हो, कंटेम्प्ट झेल रहे हो। तो इसीलिए कहा जाता है समय को पहचानो और सरकार के साथ कदम से कदम मिला लो। हाँ ठीक है, हमारी आपकी कमी है, बताइए कैसे दूर होगा। ठीक है सर, इसको कर लीजिए, कोई बात नहीं है, हो गया, जाने दीजिए। तो संतोष करना चाहिए, संतोषम परम सुखम, संतोष करने पे ही सुख मिलता है। तो इसमें ज़्यादातर आपने कोर्टधारी मिल गए, तो कोर्टधारी किए क्या जानते हो, सुप्रीम कोर्ट का जज समझ लेते हैं अपने आप को, तो ये सब वंचित रह गए। तो यही मामला 7 अप्रैल को खुलेगी, पिटारा जा रहा है, उसमें सारे लोगों का मैटर लगा हुआ है। तो यही लाभ की उम्मीद है कि बची भी सीट है, सीट खाली कितना है, लगभग 7,000 सीट यहाँ भी खाली है। अब लगभग 7,000 सीट खाली है, सारे मुद्दे तय गए, सरकार के पास गई हुई है, तीसरी फाइल हमारी आने वाली है, जैसे आ जाएगी तैसे आपको हम दे देंगे। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि कृपया करके धैर्य बनाए रखें, जिनको भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं, लेकिन धैर्य बनाएं, ईश्वर ने चाहा तो यहाँ भी सफलता मिलेगी। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं वीडियो जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।